इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम बारबरिक के बारे में। बारबरिक कौन थे, उनका वंशज कौन सा था और बारबरिक कैसे एक महान योद्धा थे, जानेंगे हम हमारी आज की ये वीडियो से। तो शुरू है हमारा आज का ये वीडियो। महाभारत की सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी में से एक है बारबरिक, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के महान योद्धा में से एक थे। वे गहीर पर्वत के निवासी थे और उनके पिता घटोत्कच थे, जो स्वयं भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। इस प्रकार बारबरिक का पांडवों के वंशज थे। बारबरिक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 अचूक बाण प्राप्त किए। इसके अलावा उन्हें एक धनुष भी प्राप्त हुआ, जिससे वे इन बाणों का संपूर्ण नियंत्रण कर सकते थे। उनकी शक्ति इतनी महान थी कि केवल 3 बाणों से वे पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकते थे। पहला बाण जिसे भी नष्ट करना हो उस पर निशाना लगाता था। दूसरा बाण केवल चिन्हित लक्ष्य को भेदता था। तीसरा बाण वापस लौट आता था अगर कोई लक्ष्य न बचा हो। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो बारबरिक ने निर्णय लिया कि वे युद्ध में उन्होंने वचन दिया था कि वे सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे। उनका ये नियम धर्म के अनुसार था, लेकिन परिणाम घातक हो सकता था, क्योंकि जैसे ही किसी पक्ष की हार होने लगती वे उसकी ओर हो जाते और उनकी 3 बाण शेष पक्ष का समाप्त कर देते। श्री कृष्ण भगवान को जब ये बात पता चली तो वे बारबरिक से मिलने साधु के रूप में पहुंचे। उन्होंने बारबरिक से उसकी शक्ति के बारे में जानने के लिए आग्रह किया। बारबरिक ने कहा, हे प्रभु, मैं केवल 3 बाणों से ये संपूर्ण युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली और एक पीपल की वृक्ष के सभी पत्तों को काटने को कहा। बारबरिक ने एक बाण चलाया और वे बाण पूरे वृक्ष के पत्तों को भेदते हुए अंत में श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते की ओर बढ़ा। ये देखकर श्री कृष्ण ने समझ गए कि बारबरिक की शक्ति अतुल्य है। अब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर से पूछा, हे वीर, बताओ युद्ध में तुम किसका पक्ष लोगे? बारबरिक बोले, मैं सदैव पराजित पक्ष का साथ दूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि इसका अर्थ था कि युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने बारबरिक से उनका शीश मांगा। बारबरिक मुस्कुराया और कहा, हे प्रभु, यदि ये धर्म की रक्षा के लिए है तो मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। और फिर बारबरिक ने बिना किसी झिझक के अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही तरह पूजा पाओगे। जो तुम्हारे नाम सच्चे मन से लेगा उसके सारे संकट दूर होंगे। तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा मेरे रूप में। एक कारण है कि आज राजस्थान के खाटू गांव में बारबरिक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। बारबरिक की ये कथा त्याग, भक्ति, निष्ठा और धर्म की स्वच्छ मिसाल है। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा योद्धा वही नहीं जो शस्त्र से युद्ध जीते, बल्कि वे है जो धर्म के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दे। मेरे वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो आप लोगों को मिल सके। जय श्री कृष्ण।